परिवार में पिता का स्थान अनमोल होता है और एक पिता अपने बच्चे की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम श्वास तक लड़ता है। वो तब भी लड़ता है जब कठिन परिस्थितियों में कोई साथ नहीं होता। आज की कहानी भी ऐसे ही है, जहाँ हम प्यार की इंतहा को देखेंगे, जो एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाने के बाद भी अपने बच्चे की रक्षा के लिए जमकर संघर्ष करता है। 2017 की कार्गो मूवी, डायरेक्टर बेन हाउलिंग एंड योलांडा रामके, IMDb रेटिंग 6.3। अगर कोई मुझसे पूछे कि दुनिया की सबसे दिल छू लेने वाली ज़ॉम्बी फिल्म कौन सी है, तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस फिल्म को देखने के बाद रोए ना हो। पूरी कहानी सुने, पसंद आई तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट भी करें दोस्तों। मैं इस तरह की अलग अलग खूबसूरत कहानियां आपको सुनाती रहती हूँ, लेकिन कुछ दोस्त अभी भी ऐसे हैं जो कहानी तो सुनते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अब की बार सब्सक्राइब भी पक्के से करते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी में। कहानी शुरू होती है एंडी नाम के एक आदमी और उसके छोटे से परिवार से। एंडी के परिवार में उसकी पत्नी केट और इकलौती बेटी रोजी है और वो इन दोनों से बहुत प्यार करता है। उसके शहर में एक ज़ॉम्बी वायरस ने भयानक रूप ले लिया है, जिस कारण से एंडी अपने परिवार के साथ एक बोट हाउस में चला आया। एक दिन एंडी ने बोट हाउस से बाहर दो बच्चों को देखा और उन्हें दूर से ही हाथ हिलाकर हेलो कहने लगा। एंडी को बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन तभी बच्चों के पिता वहां आ गए और एंडी की ओर बंदूक तानकर उसे दूर रहने को कहा। एंडी उस आदमी के व्यवहार को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। खैर, उसी रात केट ने एंडी से कहा, हमारे पास केवल 3 दिन का ही भोजन बचा है, हमें जल्द ही यहाँ से निकलकर किसी शहर में जाना होगा। मैं एक शहर के बारे में जानती हूँ जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें ढेर सारा खाना मिल सकता है। लेकिन एंडी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एंडी ने केट को भी यही समझाने की कोशिश की। अब अगली सुबह एंडी को दूर एक टूटा हुआ बोट दिखाई दिया। उसे लगा शायद वहाँ खाना मिल सकता है, इसीलिए वो तुरंत नाव के पास चला आया और अंदर जाकर देखा तो वहाँ भर भर कर खाने के सामान है। तभी अचानक एंडी को ऐसा लगा कि उसके अलावा कोई और भी यहाँ है, तो वो फटाफट खाना लेकर अपनी बोट पर लौट आया। इतना सारा खाना देखकर केट एंडी से बहुत खुश हो गई और एंडी को थोड़ा आराम करने को कहती है। एंडी के खाना ले आने के बावजूद केट को लग रहा है कि उस नाव में और भी जरूरी चीजें हो सकती है, तो वो एंडी के सो जाने के बाद उसी बोट में दोबारा गई। वो जब इधर उधर खाना ढूंढ रही है कि ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गई। पर यह ज़ॉम्बी वायरस बाकी वायरस से थोड़ा अलग है। कोई भी इंसान जब इस वायरस से संक्रमित होता है तो लगभग उसके पास 48 घंटे का समय होता है, यानी 48 घंटे बाद वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। अब यहाँ जब एंडी नींद से जागा, उसे फर्श पर खून दिखाई देता है। इससे एंडी को समझ आ गया कि उसकी पत्नी पे किसी ज़ॉम्बी ने हमला किया है। वो पागलों की तरह केट को ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद केट उसे वॉशरूम में मिली। ज़ॉम्बी ने उसके पैर में काटा है और वहीं से इतना खून बह रहा है। इधर केट ने अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइमर लगा दिया, क्योंकि उसे पता है कि 48 घंटे के बाद वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाएगी। जब केट एंडी को ये सब बताती है, एंडी उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, वो उसे खोना नहीं चाहता। एंडी ने फिर से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और हमारी बेटी कैसे जिंदा रहेंगे। इसके बाद एंडी केट को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकला। सड़क पे उन्हें एक गाड़ी खड़ी मिली। वो सभी उसी पर सवार होकर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद केट ने एंडी को गाड़ी रोकने को कहा, क्योंकि उसे रोजी का डायपर बदलना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, केट की तबीयत खराब होने लगी। वो छटपटाते हुए बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद केट को होश आने के बाद उन्होंने दोबारा अपना सफर शुरू किया। केट ने एंडी से कहा, दया करके मुझे जाने दो एंडी, नहीं तो तुम और रोजी दोनों ही इस वायरस की चपेट में आ जाओगे। कम से कम हमारी बेटी के बारे में सोचकर तो मुझे जाने दो। लेकिन एंडी किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को नहीं खोना चाहता। अब कुछ दूर वो लोग आगे बढ़े ही थे कि अचानक गाड़ी के सामने एक ज़ॉम्बी आ गया। एंडी अपनी गाड़ी का नियंत्रण खोकर सामने एक पेड़ से जा टकराया और दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो एंडी ने देखा कि केट पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल गई है। कोई रास्ता न देखकर वो अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाना चाहता है, लेकिन रोजी को गोद में लेते वक्त
केट ने उसके हाथ में काट दिया, जिससे वो भी अब इस वायरस के चपेट में आ चुका है। वो किसी तरह अपनी बेटी रोजी के साथ सुरक्षित वहां से निकल आया। रोजी को परेशान देखकर वो उसे हंसाने की कोशिश करता है और उसके बाद उसने अपनी भी घड़ी में टाइमर सेट कर लिया। एंडी अपनी बेटी को लेकर चिंता में पड़ गया। उसके पास बस 48 घंटे तक का ही समय है और समय बर्बाद न कर वो रोजी को अपनी पीठ पे लेकर चल पड़ा। रास्ते में एंडी को वही ज़ॉम्बी दिखाई दिया जो उसकी गाड़ी के सामने आया था। उस ज़ॉम्बी को देखकर एंडी बहुत गुस्सा हो गया। उसी की वजह से वो केट के इलाज के लिए सही समय पर नहीं पहुंच पाए और वो ज़ॉम्बी में बदल गई। अब जैसे ही एंडी उस ज़ॉम्बी को मारने आगे बढ़ा तो थॉमिन नाम की एक लड़की वहां पे आई और बोली, प्लीज आप मेरे पापा को मत मारो, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। यानी ये ज़ॉम्बी थॉमिन के पापा है। इसके बाद थॉमिन ने एक पत्थर से अपना हाथ काटा और जहां जहां वो अपना खून लगाने लगी वो ज़ॉम्बी उसी ओर बढ़ने लगा, क्योंकि ज़ॉम्बी खून की गंध से आकर्षित होते हैं। और इस तरह थॉमिन अपने बाबा को वहां से ले गई। अब चलते चलते एंडी उसी शहर आ पहुंचा जिसके बारे में केट ने बताया था। वहां उसे एक स्कूल दिखा। वो घूम घूम कर पूरे स्कूल को देख रहा है और तभी एक क्लासरूम में उसे एटा नाम की एक टीचर दिखी। एंडी ने जाकर उससे मदद मांगी। उसने एंडी के घाव पर दवा लगाई और आज रात यही बिताने को कहा। एंडी एटा की इस मदद पे उसका आभारी होता है और मन ही मन सोचता है कि रोजी को यहाँ एटा के साथ रखना बिल्कुल सही होगा। लेकिन आधी रात को उसने देखा कि एटा अपने सर से नकली बाल हटा रही है। उसके सर पर बाल नहीं है। उसे एहसास हुआ कि एटा एक कैंसर रोगी है। एक बार फिर एंडी सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर वो रोजी को एटा के पास छोड़ गया और एटा मर गई तो फिर उसे देखने वाला और कोई नहीं होगा। उसने अपना फैसला बदल लिया। यहाँ दूसरी ओर हम थॉमिन की माँ को देखते हैं जो गांव वालों के साथ मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ रही है। लेकिन जब उसे अपनी बेटी कहीं नहीं दिखाई दी तो वो उसके लिए परेशान होकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। इधर थॉमिन अपने ज़ॉम्बी हो चुके बाबा को एक गुफा में छुपा रही है, क्योंकि उसे पता है अगर गांव वालों ने उसके बाबा को ढूंढ लिया तो वो उन्हें मार देंगे। लेकिन थॉमिन अपने बाबा से इतना ही प्यार करती है कि एक ज़ॉम्बी हो जाने के बाद भी वो उन्हें खोना नहीं चाहती। इस बीच जैसे जैसे समय बढ़ता गया एंडी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एंडी छटपटाते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके पास मात्र 32 घंटे बचे हैं और इन 32 घंटों के भीतर एंडी को अपनी बेटी के लिए एक महफूज जगह ढूंढनी होगी जहां वो उसे छोड़ सके। बिना किसी देरी के वो निकल पड़ा। थोड़ी दूरी पर उसे गाड़ी दिखाई दी और ठीक गाड़ी के बगल में एक गड्ढे में एक आदमी टैंक के नीचे फंसा हुआ है। तभी उस आदमी ने गोली चलाई एंडी के पीछे खड़े एक ज़ॉम्बी पर। उसने एंडी से मदद मांगी। उसका नाम विली है। उसका एक पैर टैंक के नीचे फंस गया है। चूंकि टैंक बहुत भारी होने के कारण विली ने एंडी को उसे टैंक को अपनी कार से बांधकर खींचने के लिए कहा। एंडी ने उसके कहे मुताबिक किया और विली उस गड्ढे से बाहर निकल आया। वो एंडी से खुश होकर उसे अपने घर ले आया और अपनी पत्नी लॉरेन से एंडी का परिचय करवाया। इसके बाद उसने एंडी को अपने साथ एक जगह चलने को कहा। दरअसल वो एंडी को दिखाना चाहता है कि ज़ॉम्बी को कैसे मारा जाता है। वो दूर से एंडी को एक पिंजड़ा दिखाता है जहां उसने कुछ लोगों को कैद कर रखा है। लोगों को देख ज़ॉम्बी उस पिंजड़े के पास खींचे चले आते हैं और तब विली दूर से उन ज़ॉम्बी को गोली से मार देता है। अब एंडी उस पिंजड़े को करीब से देखने गया और देखकर चौंक गया। वहां अंदर थॉमिन भी कैद है और फिर दूसरे पिंजड़े में उसे एक बूढ़ा आदमी भी दिखा। उन्हें ऐसे देख एंडी को बहुत बुरा तो लगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ज़ॉम्बी बनने से पहले उसे अपनी रोजी के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। घर लौटने पर उसने रोजी को लॉरेन के साथ देखा। वो रोजी के साथ खेल रही है, उसे प्यार कर रही है। इसे देखने के बाद एंडी ने फैसला किया कि वो रोजी को लॉरेन के पास छोड़कर जाएगा। अब रोजी को लॉरेन के पास रख वो बाहर आत्महत्या करने निकला। जैसे ही एंडी खुद को गोली मारने वाला होता है तभी वहां लॉरेन आ गई और वो एंडी को विली की सच्चाई बताती है। विली कोई अच्छा इंसान नहीं है और ना ही मैं उसकी पत्नी हूँ। उसने मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ पर फंसा कर रखा है और इतना ही नहीं, उसने ही मेरी पति को भी ज़ॉम्बी का शिकार बना दिया। तभी वहां विली आ गया। उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। विली ने अपनी बंदूक से एंडी के सर पर वार किया और एंडी बेहोश हो गया। इसके बाद विली ने एंडी को भी उसी पिंजड़े में डाल दिया।
जब उसे होश आया तो थॉमन भी वही है। उसने उसके साथ मिलकर पिंजड़े से बाहर निकलने की योजना बनाई। इधर पिंजड़े के दरवाजे पर एक रस्सी टंगी हुई है। फिर सामने पड़े इंसानी मांस के कुछ टुकड़े को उन्हीं रस्सी से बांध दिया। साथ ही साथ मौजूद ज़ॉम्बी तुरंत उस मांस के टुकड़े के पास आ गए और जब वो सभी मांस के टुकड़े को वहां से ले जाने की कोशिश करने लगे तो इस बीच रस्सी में खिंचाव पड़ने से पिंजड़े का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों तुरंत उस पिंजड़े से बाहर भागे और विली के यहाँ पहुंचे। फिर रोजी और लॉरेन के साथ सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर दुर्भाग्य से विली वहां पहुंच गया। उसने तुरंत एंडी पे निशाना साधा ही कि तभी लॉरेन एंडी को बचाने सामने आ गई और गोली उसे लग गई। वहीं वो मारी गई। एंडी और थॉमन को भागने का मौका मिल गया। अगली सुबह रास्ता तय करते हुए एंडी थॉमन को उसके पिता के बारे में समझाने की कोशिश करता है। उसने कहा, तुम्हारे बाबा अब कभी ठीक नहीं हो सकते, बल्कि अगर वो बचे रहे तो और भी कई लोग इस वायरस की चपेट में आ जाएंगे। थॉमन ये सुनकर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि वो तो अपने बाबा को कभी खोना नहीं चाहती। अब थॉमन भागकर उस जगह गई जहां उसने अपने बाबा को छिपा रखा है, लेकिन थॉमन के वहां पहुंचने से पहले ही उसकी माँ ने थॉमन के पिता यानी अपने पति को मार चुकी थी और उसके शरीर को कई लकड़ियों से ढक दिया ताकि उसके शरीर में मौजूद वायरस किसी और तक न फैल सके। इधर अपने मरे बाबा को देखकर थॉमन के आंसू नहीं रुक रहे और रोते रोते वो एक पत्थर उठाकर अपने सर पर पीटने लगी। ये देख एंडी ने उसे रोका और बहुत समझाया। अब एंडी फिर से सफर पर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ 9 घंटे बचे हैं। थोड़ी देर बाद थॉमन को रोजी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी और यहाँ एंडी जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। जब उसे होश आया तो देखा रोजी कहीं नहीं है। थोड़ी देर बाद थॉमन रोजी को गोद में लिए एंडी के सामने खड़ी दिखी। अब वो सभी उस परिवार के पास गए जिसे एंडी ने मूवी की शुरुआत में बोट हाउस से देखा था। वहां पहुंचने पर पता चला कि वो आदमी भी वायरस से संक्रमित हो चुका है और उस आदमी के पास कुछ घंटे ही बचे हैं। उसने एंडी से कहा, मेरी बंदूक में अभी 6 गोलियां हैं। 3 गोलियों से मैं अपनी पत्नी और बच्चे को मार डालूंगा और 1 से मैं खुद को। तुम चाहो तो बाकी के 2 गोली का उपयोग कर सकते हो, यानी 1 गोली से अपनी बेटी को और दूसरी गोली से खुद मर जाओ। लेकिन एंडी उससे सहमत नहीं हुआ और उसे भी ऐसा करने से मना किया। लेकिन उस आदमी ने एंडी की बातों को अनसुना कर उसके सामने ही अपने पूरे परिवार को मार डाला और खुद भी मर गया। अब एंडी भी खुद को मारने का तय करता है, लेकिन तभी वहां थॉमन आकर बोली, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। अगर आप चाहे तो रोजी को हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार के पास रख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे दिल के लोग हैं। चूंकि कोई अन्य रास्ता नहीं है, इसीलिए वो थॉमन की सलाह पर सहमत हो गया। थोड़ी दूरी के बाद वो एक नहर के पास आए जहाँ उन्हें विली दिखा। उससे बचने के लिए वो एक कार के अंदर थॉमन को लेकर छुप गया, लेकिन आखिर में विली ने एंडी को पकड़ ही लिया और उसे गोली मार दी। उसके बाद उसने रोजी को थॉमन से छीन लिया। थॉमन की छीना झपटी में नीचे गिरकर सर पर गहरी चोट लग गई। अब यहाँ दूसरी तरफ एंडी खुद को थोड़ा संभाल कर रोजी को लेने विली के पास पहुंचा। विली ने जब रोजी को गोद में लिया तो वो एकदम से भावुक हो गया, मानो उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा और वो खूब रोता है। अब एंडी ने बड़ी सावधानी से रोजी को अपने पास ले लिया, क्योंकि उसे अपना सफर जारी रखना है। उसके पास समय हाथों में गिनने लायक बच गए हैं। अब एंडी थॉमन और रोजी को लेकर वहां से निकल गया। यहाँ थॉमन के सर पर चोट और एंडी को गोली लगी है। दोनों ही घायल है, ठीक से नहीं चल पा रहे। फिर भी एंडी कष्ट और बड़ी मुश्किलों से दोनों को साथ लेकर चल रहा है। जैसे भी हो, उसे रोजी और थॉमन दोनों को ही सुरक्षित जगह पहुंचाना ही होगा। बीच रास्ते में एंडी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो दर्द से छटपटाते हुए नीचे गिर पड़ा। अब उसे पास में इंसानी मांस के टुकड़े पड़े दिखे। वो आखिरी बार के लिए अपनी रोजी को जी भर के देखता है, उसे प्यार करता है, क्योंकि इसके बाद वो भी अपने आप में नहीं रहेगा। उसने थॉमन से कहा, मेरे जाने के बाद मेरी रोजी का ख्याल रखना, देखना उसे किसी बात की तकलीफ ना हो। इसके बाद वो जो करता है इससे आपका दिल भी रो पड़ेगा। उसने एक लकड़ी में उन्हीं मांस के टुकड़ों को लटका दिया। फिर रोजी और थॉमन को अपनी पीठ पर लाद थॉमन से कहा, इस टुकड़े को मेरे सामने रखना ताकि इसकी गंध से आकर्षित होकर मैं चलता रहूं जब तक कि हमारी मंजिल न मिल जाए। दूसरी ओर थॉमन की माँ
ज़ॉम्बियों से हर रोज लड़कर अपने गांव की हिफाजत कर रही है और दूर से थॉमिन को आता देख वो बहुत खुश हो गई। लेकिन इस तरह एक ज़ॉम्बी की पीठ पे लाद कर आने पे उन्हें बहुत हैरानी हो रही है। अब गांववासी एंडी को मार देना चाहते हैं, लेकिन थॉमिन ने उन्हें रोकते हुए पूरी बात बताई। दूसरी तरफ एंडी अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। वो एक आखिरी बार अपनी जिंदगी को अलविदा कह अपनी यादों को समेट रहा है, जहां उसका एक छोटा सा परिवार है, एक प्यार करने वाली बीवी और प्यारी मुस्कुराती उसकी और बाहें फैलाए रोजी। इसके बाद एंडी का मरना जरूरी था। उसे भी पूरे सम्मान से लकड़ियों से ढककर पेड़ पर टांग दिया गया। फिर थॉमिन ने रोजी को अपनी माँ को थमाया। उन्हें रोजी के शरीर पर एंडी का लिखा एक संदेश मिला, जिसमें उसने सबको शुक्रिया कहा है। इस पिता के प्यार ने अपनी बच्ची को आखिरकार सुरक्षित हाथों में सौंप ही दिया। असल दुनिया में भी पिता ऐसे ही तो होते हैं, निस्वार्थ प्रेम जो हमारे माता पिता के अलावा हमें और कोई नहीं दे सकता। और इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।